सो टेस्ट के डाउट्स ले रहे हैं। टेस्ट है डीसी सर्किट्स टेस्ट 1। टेस्ट इज डीसी सर्किट्स टेस्ट 1। ठीक है। सो मोर और लेस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे एक क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू बल्ब्स कंज्यूम सेम पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 200 एंड 300 व्हेन दीज बल्ब्स आर कनेक्टेड विद सोर्स ऑफ 500 तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा? अरे ये कह रहा है 200 का स्क्वायर बाय R1 इज 300 का स्क्वायर बाय R2। चलेगा? तो ये कह रहा है 4R2 इज 9R1। बोलो हाँ, यही तो बोल रहा है। अब ये कह रहा है इन दोनों को उठाया और सीरीज में लगा दिया 500 वोल्ट के अक्रॉस, 500 वोल्ट के अक्रॉस। चलेगा? ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ओके। अब पावर कंज्यूम्ड कितनी हो जाएगी? अब हम ये कह सकते हैं एक तो पावर कंज्यूम्ड का रेशियो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा I² R1 बाय I² R2। ये तो पावर कंज्यूम्ड का रेशियो हो जाएगा। तो R1 बाय R2 दैट विल बी 4/9। ये हो गया। एंड पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो क्या हो जाएगा? कहना इसे पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो हो जाएगा V1 बाय V2 इज R1 बाय R2। बोलो हाँ। R1 बाय R2 कितना हो जाएगा? वो भी 4/9 ही है। तो क्या दिक्कत थी इसमें, ये बताओ? बकवास क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अ स्ट्रेट कंडक्टर of uniform cross section carries a current I. Let S be the I current flow हो रहा है। I is NEAVD। हाँ या ना? ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहे हैं मोमेंटम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। हाँ या ना? मास इनटू वेलोसिटी, और मास इनटू वेलोसिटी तो एक का हो गया। यूनिट लेंथ में, यूनिट लेंथ में कितने कितने पार्टिकल्स हैं? तो हमने कह दिया नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ या ना? नंबर ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन क्या होता था? कैरियर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन एन एम वी, ये हमारा मोमेंटम हो गया पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हाँ या ना? ओके ओके। तो n इंटू वी, n इंटू वी क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा I बाय चार्ज ए। हाँ या ना? I इंटू चार्ज ए, और ये था हमारा पर यूनिट वॉल्यूम। और उसने पर यूनिट वॉल्यूम नहीं बोला, पर यूनिट लेंथ बोला है। हाँ या ना? तो ये हो जाएगा पर यूनिट लेंथ पूछा, ये पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया कट जाएगा, इंटू एम बी आएगा। और ई बाय एम क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज। तो आंसर आ जाना चाहिए तुम्हारा आई बाय स्पेसिफिक चार्ज। ऐसा कुछ ऑप्शन है? ये हो गया। चलेगा गाइज? बोलो हाँ। यस सर। नेक्स्ट, बिटवीन ए एंड बी रेजिस्टेंस पूछी है। हे भगवान, ये तो शॉर्ट हो गए, ये तो दोनों शॉर्ट हो गए, ये तो हट ही गए। R1 और R4 पैरेलल में है। R1 और R4 पैरेलल में है। डी हो गया। चलेगा? यस सर। In a gas discharge tube, it is observed X electrons are moving from left to right and Y protons are moving from right to left. तो एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना चार्ज जा रहा है? X लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो इसको मान सकता हूं कि X पॉजिटिव चार्ज इधर जा सकता है। तो
तो हम कहेंगे x प्लस वाई ई प्लस करंट है हमारा। और बोलो नेक्स्ट। टू सेल्स आर ज्वाइंट वी ए एंड वी बी। ये तो एक तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का ईएमएफ इक्विवेलेंट हो गया। वी ए माइनस वी बी इज E1 by R1 plus E2 by R2 upon 1 by R1 plus 1 by R2। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 1 विल बी ग्रेटर देन ईएमएफ, क्योंकि एक चार्ज हो रहा होगा ई प्लस E2 प्लस एक में इसमें लूप में करंट ऐसे जा रहा होगा मान लो, तो एक डिस्चार्ज हो रहा होगा, एक चार्ज हो रहा होगा। तो potential difference across both the cells will be equal, yes। Potential difference will be one will be greater than EMF। One will continuously supply energy to the other। A B C D चारों सही है। और बोलो next। All the edges of a block with parallel faces are unequal। Longest is 2 times the shortest। तो ऐसे है भाई, ये longest है और ये shortest है मान लो। तो ये अगर x है तो ये 2x है और ये y है। बोलो हाँ। अब ये कह रहा है मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा इसके अक्रॉस, लेंथ मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो हो जाएगी रो एल बाय ए। तो ये हो गया रो एल हो जाएगा 2x और एरिया हो जाएगा एक्स वाई। और मिनिमम रेजिस्टेंस कब होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ के अक्रॉस, इसके और इसके अक्रॉस। तो वो हो जाएगी रो एल हो जाएगा एक्स और एरिया हो जाएगा 2x इंटू वाई। ये रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी। दोनों का रेशो ले लेना आगे। करंट इन अ वायर वेरीज अकॉर्डिंग टू इतना, हाउ मच चार्ज हैज पास्ड। मैंने कहा करंट होता था डी क्यू बाई डी टी, सही है। तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, आई डी टी का इंटीग्रल टाइम T1 से लेकर T2। अब तुम्हें इंटीग्रेट करना नहीं आता, लिमिट डालनी नहीं आती, मेरी गलती नहीं है। 15 साइन 50 पाई टी इंटू डी टी टाइम टी इक्वल टू 0 से लेकर 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड। चलेगा, गॉट इट। साइन का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस या माइनस कॉस। cos। साइन का इंटीग्रल कॉस होता है, बस इसीलिए तुम्हारा ना ये हालत है। साइन का इंटीग्रल कॉस होता है बेटा। अभी 11th क्लास में बोला है मैंने, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, हाँ या ना। यस सर। कॉस होता है जी, कॉस। साइन 2x dx का इंटीग्रल माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 भी होता है। ये भी नहीं आता होगा फिर। ये x1 से लेकर x2 गए तो ये x1 से लेकर x2 गए, लिमिट भी डालनी नहीं आती होगी। माइनस 1/2 कॉस ऑफ 2x2 माइनस ऑफ कॉस 2x1, ऐसे करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा मैं। हाँ भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रही है ए और बी के बीच में। ये तो शॉर्ट हो गया, ये तो यूजलेस हो गए। ये वाला 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 सारे सीरीज में हो गए। आगे बोलो। फिर टोटल मोमेंटम हो गया, टोटल मोमेंटम हो गया। टोटल मोमेंटम क्या था हमारा, आई अपॉन स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन की तुम्हें आती है, आई अपॉन एस आया था अभी अभी, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। और what will be the change in the resistance 5 identical conductors if 2 similar conductors are added as shown in the figure। अभी क्या था, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, एक है, एक है। कितनी रेजिस्टेंस होगी, 5R, 5R। और अब इसने कह दिया यहाँ पर भी जोड़ दिया, यहाँ पर भी जोड़ दिया, तो ये वाला हट जाएगा। ये हो गया 2R, ये हो गया 2R, 2R 2R पैरेलल में हो गया R, R में ये वाला R और ये वाला R ऐड कर दिया तो आ गया 3R। 5R और 3R का रेशियो 5:3 हो जाएगा। और बोलो, या 3:5, whatever जो he wants। 3 unequal resistors are connected in parallel are equivalent to single of 1 if 2 are in ratio 1:2। if no resistance is fractional, the largest is how much। what is going on, मतलब x plus y plus z is 1
हाँ या ना? नहीं, सॉरी 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 सॉरी, तो कैपेसिटर और लगा दिया। अरे यार कह तो रहा हूं ना, 1/x 1/y 1/x plus 1/y plus 1/z is 1. If two are in ratio 1:2, तो एक x है तो दूसरा 2x है, हाँ या ना? तो एक तो हो गया 1/x plus 1/2x plus 1/z is 1. What the hell? मतलब ये कह रहा है z is x 2x/3, 2x/3, बोलो हाँ, यही तो बोल रहा है। z is 3/2x आ रहा है, तो 2x/3 आ रहा है। नहीं सॉरी, गलत कर दिया, यहाँ पर 1 भी तो है, क्या कर रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। इतने डाउट लूंगा तो यही होगा। ये 1 कहाँ गया, वो अंकल जी सॉल्व करेंगे। 3/2x plus 1/z is 1. ये बोल क्या रहा है मेरे को सोचने दे रहा। इफ नन ऑफ द रेजिस्टेंस इज फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, तो लार्जेस्ट रजिस्टर कितना है? लेकिन कोई फ्रैक्शन नहीं है, अब दिमाग खराब हो गया मेरा। फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, तो मैं क्या करूँ, अचार डालूं इसका? फ्रैक्शन मतलब ये कह रहा है z is 1/z is 1 minus 3/2x, z आ जाएगा 2x अपॉन 2x minus 3, हाँ या ना? अच्छा जी, लार्जेस्ट रजिस्टर कौन सा है? ठीक है, कैसे कहते हैं, वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी क्या? इक्वेशन तो एक ही है, तो तुक्के मारने वाली बात हो गई, हाँ या ना? फ्रैक्शनल नहीं है, इसका मतलब z की वैल्यू, x की वैल्यू भी ऐसी आनी चाहिए अच्छी सी, और ये कट पिटा के x 1 आ सकता है क्या? 1 नहीं आ सकता, सर 2 आ जाएगा। x 2 आ जाएगा, वैल्यू डाल डाल के देखना पड़ेगा। x हमारा अगर मैं 2 डालूं तो क्या आ रहा है, x 2 आ रहा है तो दूसरा हो गया 4, और z कितना आ रहा है फिर? z आ जाएगा 2 to 4, और एक सेकेंड एक सेकेंड, तीनों अनइक्वल होने चाहिए भाई, और ये 2 to 4 minus 1, तो ये 3, तो ये भी 4 आ गया, तो एक 2 आ रहा है तो एक 4 आ रहा है, दूसरा भी 4 आ रहा है, तो ये x 2 डालने से काम नहीं चल रहा है ना, 3 से हो जाएगा सर। 3 से हो जाएगा, तो एक 3 होगा, ये तो हद हो गया, ये तो ऐसे करना पड़ेगा, तो गंदा तरीका है। एक 3 हो गया, फिर एक 6 हो गया, अब 3 to 6 आ गया, और 3 to 6 minus 3, 6 minus 3 कितना हो गया? 3, तो ये 2 हो गया, तो लार्जेस्ट तो 6 हो गया, 2 3 और 6 आंसर है बेसिकली, 2 3 और 6 आंसर है। क्यों गाइस? तो हद है यार, डाल डाल के देखना पड़ेगा। यहां तक का समझ में आ गया है? ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा, बहुत तो नहीं था। In the part of circuit as shown, the potential difference between G and H. Where is H? G and H. कुछ मिसिंग है क्या? केवीएल का क्वेश्चन है भाई, 2 एम्पियर आया तो 2 एम्पियर ऐसे गया, ऐसे गया 2 एम्पियर, यहाँ पर 1 गया, यहाँ पे 3 गया, तो 4 इधर गया, इसका मतलब 2 इधर से आया, तो VG माइनस VH इज समेशन ऑफ VI H to G, H से G जाओ ऐसे, तो ये आ जाएगा -2 +4 -3 +2
8। बोलो हाँ। नेक्स्ट, ये कह रहा है in the circuit shown the current delivered by battery is battery I is when S1 closed and S2 opened। S1 को क्लोज कर दिया तो ये तो शॉर्ट हो गया, ये तो शॉर्ट हो गया, हाँ या ना, और ये शॉर्ट हो गया और ये ओपन कर दिया, तो ये बेसिकली एक सिंगल लूप सर्किट बन गया। बोलो हाँ, ये वाला। तो सीधा आ जाएगा 20 माइनस 10/20, तो 10/20 इज 1/2। ये सही है, सही है। और अगला पार्ट में क्या बोल रहा है ये, S1 को ओपन कर दिया, S2 को क्लोज कर दिया, लो इसको शॉर्ट कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया, तो ये तो अपनी मस्ती में कुछ मचा रहा है भाई। इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और ये शॉर्ट हो गई। ये बैटरी एक तरीके से 1 एम्पियर इसमें जा रहा होगा ऐसे, हाँ या ना, ऐसे पूरे में ऐसे ऐसे। इसमें कुछ और हो सकता है, लेकिन इस वाले पार्ट में 1 एम्पियर होगा। बोलो हाँ। और फिर इस वाले को सॉल्व किया, ये ओपन था, तो इस पे अगर मैं KVL लगाऊंगा तो इसके IR का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो सीधा हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 15, 20/15 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 4/3 आ जाएगा। ये है जब ये S2 क्लोज था, S1 ओपन था। अब ये कह रहा है बोथ आर क्लोज्ड, बोथ आर क्लोज्ड, बोथ आर क्लोज्ड, बोथ आर क्लोज्ड। इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, ये तो हो गया यूजलेस। ये तो हो गया यूजलेस, ये अपनी ही मस्ती में मचा रहा है। और इस वाले के लिए अगर मैं KVL सोचूंगा, तो ऐसे अगर KVL का लूप ले लूं, तो उस पर सिर्फ ये आएगा और ये आएगा, तो इसमें करंट आ जाएगा 20/10, 2 एम्पियर, हाँ या ना। अबे बोथ ओपन तो करा दिया था भाई, बोथ ओपन नहीं करा था पहले कोई। सर एक ओपन। तब बोथ ओपन, 20 माइनस 10/25 कर दो ना, 10/25 कर दो, 5 2 जा 10, 5 5 2/5 होना चाहिए, गलत है। बोलो हाँ। नेक्स्ट, ओए होए, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इतनी बार आया है। नो करंट विल फ्लो थ्रू XY। एक बार नहीं है, हर हर कोचिंग के अंदर, हर हर कंपटीशन की क्लास के अंदर कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। ऐसे सोचो ना, इसमें करंट अगर I1 जा रहा है, तो इसका मतलब यहां से I1 आ रहा है, और ये एक लूप है, तो यहां से कितना आएगा, I1 आएगा। अब तो तुम ये बता दो ना, इसमें कितना जाएगा, 0। बोलो हाँ। यहां से I1 आया और यहां से I1 चला गया, तो इसमें कितना करंट हुआ, 0। बोलो हाँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना 10 बार पूछे आ चुके हैं, ऐसे आते हैं वो जनरली। डायग्राम ऐसा तो बना देते हैं, ऐसे कुछ बना दिया, ऐसे कुछ बना दिया, ऐसे कुछ बना दिया, ऐसे कुछ बना दिया, फिर ऐसे बना देंगे, देखा भी होगा। और फिर कहेंगे इस रजिस्टर में करंट कितना है, 0। क्यों, इधर अगर X गया तो घूम फिर के पूरा X होगा या नहीं होगा। यहाँ से अगर Y जा रहा है तो ये पूरा एक लूप है, इसमें पूरे में Y होगा या नहीं होगा, इसमें करंट जाएगा ही क्यों। बोलो हाँ। समझे या नहीं समझे हो। यस सर। और ये सिमेट्री वाला क्वेश्चन है, ये सिमेट्री भी नहीं है तो व्हीटस्टोन से ही हो जाएगा, व्हीटस्टोन से हो जाएगा। ये 2R/3 हो जाएगा, ये 2R/3 हो गया, ये 2R/3 हो गया, ये 2R/3 हो गया, ये 2R/3 हो गया, बीच वाला उड़ गया। 2R/3 2R/3 4R/3 हो गया, और दूसरा भी 4R/3 हो गया, 2R/3 आंसर हो जाएगा। आगे बोलो। नेक्स्ट, VP माइनस VQ नहीं निकल पाएगा क्या। करंट कितना जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट, करंट ऐसे जा रहा है, कितना करंट जा रहा है गाइस, 12 माइनस 8 दैट इज 4, 4 डिवाइडेड बाय 9 10 11 12,
तो 1/3 एम्पियर जा रहा है, बोलो हाँ। अब ये कह रहा है Vp माइनस VQ, इसका मतलब Q से P तक उछलते हो जाओ, Q से P जाओगे तो +12 -8 -1/3, that is 4 -1/3, 4 that 11/3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। सर इसका सॉल्यूशन में सी था। गलत कर Yes, sir. नेगेटिव मिसप्रिंट होगा, टाइपो या मतलब गलती हो गई होगी, इसका 11/3 होगा ना कि -11/3। नेक्स्ट। हाँ भाई। A conductor is made up of an isotropic material, has a shape of a truncated cone. The battery of EMF is connected this if a certain distance, electric field intensity, rate of generation of heat are E and H. Which of the following graphs are correct? मैंने कहा लेफ्ट से x डिस्टेंस पे देखें, लेफ्ट से अगर x डिस्टेंस पे देखें, x पे देखें, छोटा सा पार्ट ले लूं, तो छोटे से पार्ट पे कह सकता हूं dv is I dr, बोल सकता हूं dv is I, dr को लिख सकता हूं रो dx बाय a, रो l बाय a, बोलो हाँ। dv को लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dx, dx dx काट देना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x कैसा आएगा, I इंटू रो बाय a। वैसे किताब वाले इसको ऐसे लिख देते हैं फॉर्मूले के रूप में, रेजिस्टिविटी करंट पर यूनिट एरिया को J लिख दिया, जेरो। बच्चे कहेंगे हाँ देखा हुआ फॉर्मूला लग रहा है, किताबों में ऐसे लिखा होता है जेरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज करंट पर यूनिट एरिया करंट डेंसिटी इनटू रेजिस्टिविटी, लिखते हैं ना ऐसे, या नहीं देखा? नहीं देखा? देखना किताबों में ऐसे फॉर्मूला लिखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मेरे को फॉर्मूला याद नहीं रहता, मैं तो इसको भी सोच लेता हूँ। कैसे सोचा फिर से, एक्स डिस्टेंस पे छोटा सा पार्ट काटा, उस पे डीवी इज इक्वल टू ओम लॉ लगा दिया, डीवी इज आई डी आर, आई हर पार्ट पे सेम होगा, डीवी को लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डीएक्स, उस पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आई इंटू डी आर को लिख दिया रो डीएक्स बाय ए, डीएक्स डीएक्स काट दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आई रो बाय ए, बोलो हाँ। एरिया को लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर, आर हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए एक्स बाई एल का होल स्क्वायर। बच्चे कहेंगे सर 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 इतनी जल्दी कैसे, यही होता है ना एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इस प्रकार का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, 1/x² टाइप का कुछ बन रहा है। बोलो बोलो बोलो, हद है कि नहीं है? और दूसरा क्या पूछा है, दूसरा क्या पूछा है, एच, एच क्या चीज है यार, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट पर यूनिट लेंथ, वो होता है आई स्क्वेयर आर, दैट इज आई स्क्वेयर आर हो गया रो डी एक्स बाई ए, हाँ या ना? ये हो गया रेट ऑफ हीट जनरेशन, ये हो गया रेट ऑफ हीट जनरेशन, उसने पर यूनिट लेंथ बोला है dx से डिवाइड कर दो, तो आई स्क्वेयर रो बाय ए, आई स्क्वेयर तो कांस्टेंट होगा, रो भी कांस्टेंट होगा, एरिया इज अगेन पाई आर स्क्वेयर, आर हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए एक्स बाई एल का होल स्क्वेयर, तो 1/x² टाइप का बनेगा, ये डी होगा, Yes. बी एंड डी। स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, वो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये तो ऐसा होना चाहिए c माइनस एम एक्स टाइप का, c माइनस एम एक्स तो नहीं बन रहा, ये कैसा होना चाहिए y इक्वल टू एम एक्स टाइप का, वैसा भी नहीं बन रहा। नेक्स्ट। 5 ओम में कोई नहीं, कहाँ है 5 ओम, नहीं नहीं, फाइंड आर सो दैट नो करंट थ्रू 5 वोल्ट की बैटरी, इसमें कोई करंट ना हो, इसमें करंट ना हो, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल होना चाहिए 5 वोल्ट और ये पोटेंशियल होना चाहिए 0 वोल्ट, हाँ या ना? सही है कि नहीं है? क्योंकि इसमें करंट नहीं जा रहा, तो इसका मतलब अगर ये 0 है तो ये 5 वोल्ट होना चाहिए, इसका मतलब 10 वोल्ट, इसी में करंट जा रहा है, सिर्फ इसमें करंट जा रहा है, तो इसका मतलब 10 वोल्ट का 5 वोल्ट तो इस पे आ जाए, 5 वोल्ट इस पे आ जाए, तो आर की वैल्यू 1 ओम होनी चाहिए। आगे बोलो, ऐसे करते हैं वर्बली क्वेश्चन, बोलो हाँ। बच्चों को समझ में भी नहीं आया, आधे बच्चों को तो क्या कैसे सोचा सर ने, आया है समझ में? नहीं आया ना? बताऊं फिर से? हैं? बताऊं या ना बताऊं? या आ गया? बता दो सर।
भाई इसने कह रहा है 5 वोल्ट में करंट ना हो, इसमें करंट कब नहीं होगा? अगर मान लो इसमें करंट नहीं होता तो क्या होता? इसका मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता? 5 वोल्ट। क्यों? आई आर का तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं। करंट तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे के अक्रॉस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस कितना होगा? 5 वोल्ट। इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल 5 वोल्ट, ये लो पोटेंशियल 5 वोल्ट। अब करंट किस में जाएगा? नीचे में तो करंट जा ही नहीं रहा, करंट इतने पार्ट में ही जाना है सिर्फ। बोलो हाँ। इसका मतलब ये 10 वोल्ट का कुछ पार्ट इस पे स्प्लिट होएगा, कुछ इस पे होएगा। इसका मतलब इस आर के अक्रॉस तो 5 वोल्ट होना चाहिए, तो इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट होना चाहिए सीरीज में। इसका मतलब आर और 1 बराबर के होने चाहिए। यस समझ में आया कैसे सोचा? मैं कह रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी मुझे बहुत आसान चैप्टर लगता है। क्यों कह रहा था? मुझे फील है, तुम्हें फील नहीं है, तुम मैकेनिकली कर रहे हो, और पहले मैकेनिकली करते हैं और फिर धीरे धीरे फील आ जाती है। बोलो हाँ। समझे कि नहीं समझे? रेजिस्टेंस of R is connected to ideal battery. If the value of R is decreased, the power dissipated in the resistor will what? आइडियल बैटरी है, आइडियल बैटरी है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा V स्क्वायर होगा, हाँ या ना? तो हीट जनरेटेड, पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, ये बोल देंगे। कोई कहे आई स्क्वायर आर, मैंने कहा आई स्क्वायर के अंदर भी तो आई तो तुम्हारा V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ही होगा इनटू आर, तो V स्क्वायर बाय आर होगा। तो अगर मैं कहूं इफ द वैल्यू ऑफ आर इज डिक्रीज, पावर डिसिपेटेड विल इंक्रीज, पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर विल इंक्रीज। हो गया? क्या बकवास है? कॉपर वायर लेंथ दे दिया, एल दे दिया, ए दे दिया, करंट आई दे दिया। ये कह रहा है आई इज एन ई ए वी डी से वी ड्रिफ्ट निकाल लेना, क्योंकि ये इसने एन दे दिया, ये एन दे दिया और वी ड्रिफ्ट निकाल लिया। अब वो कह रहा है एक लेंथ से दूसरे लेंथ तक, एंड तक जाने में टाइम कितना लगेंगे? एल इज इक्वल टू वी ड्रिफ्ट इनटू टाइम कर देना, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम हो जाएगा एल बाय वी ड्रिफ्ट। नेक्स्ट, potential difference in volt across the resistor R2 is how much? क्या बकवास क्वेश्चन है? 15 और 15 कितना हो गया? 30। ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये 35 है। टोटल करंट कितना हो गया तुम्हारा? ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 30, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, पागल हो गया। ये भी 30 है और ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो 30 का हो गया 15, हाँ या ना? 15 और 35 कितना हो गया हमारा? 0 3 4 5 50, तो 1 एम्पियर करंट जा रहा है। बोलो हाँ। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 15 वोल्ट, 15 वोल्ट इसके अक्रॉस हो गया 15 वोल्ट, पूरे के अक्रॉस, पूरे के अक्रॉस 15 हो गया, तो इनके अक्रॉस 15 का आधा आधा आ जाएगा 7.5। आगे बोलो, आया है समझ में? नहीं आया है? यस सर। करंट C ऑफ सर्किट इक्वल्स 2 एम्पियर। अच्छा जी, करंट एट C व्हाटएवर जो भी है। द रेट ऑफ हीट लॉस इन A, B and C आर in A 1.2, B 0.6 and C 1.2 जूल्स पर सेकेंड इज वॉट। ठीक है, तो टोटल रेट ऑफ हीट लॉस क्या हो जाएगा? 1.2 प्लस 1.2 प्लस 0.6। दिस थिंग शुड बी द एनर्जी सप्लाइड पर एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल, दैट शुड बी E इंटू आई। आई की वैल्यू दी हुई थी 2, E निकल जाएगा, तीनों का सम should be EI by conservation of energy. Next, which of the following statement regarding the network shown in the figure? It's a balanced Wheatstone bridge. 3R will go away. The current in 3R is 0. The potential difference across R is equal to potential difference across 2R. Yes. जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसके अक्रॉस है, जो इसके अक्रॉस है वही इसके अक्रॉस है। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 4R इन पैरेलल विद 2R, 4R इन पैरेलल विद 2R, तो ये आ जाएगा 8/6, दैट्स 4/3R। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है।
1, 2 and 3. Next. 2 resistors are in series. The thermal energy developed in series में है तो थर्मल एनर्जी हो जाएगी I स्क्वायर R. तो I स्क्वायर R, I स्क्वायर 2R, तो 1:2 हो जाएगा. नेक्स्ट. रीड्रॉ द सर्किट. रीड्रॉ द सर्किट. कैसे कैसे रीड्रॉ करेंगे भाई? अबे कैसे रीड्रॉ करा है इसने? ये A है, ये B है, ये C है, ये D है. A बना दो, B बना दो और C बना दो और D बना दो. चलेगा? एक AC के बीच में है, हट गया. एक CB के बीच में है, हट गया. एक AD के बीच में है, हट गया. एक CD के बीच में है, हट गया. एक AB के बीच में है, हट गया. अब कौन सा नहीं हटा? एक BD के बीच में भी है. ये व्हीट स्टोन है, ये हट गया. ये 2R है, ये 2R है, तो ये R हो गया. R इन पैरेलल विद R, R/2 हो गया. नेक्स्ट. Hey, I rock. Done with the paper.